हेलो बच्चों, कैसे हो। बहुत स्वागत है आपका आपके इस चैनल डेयरिंग टू स्कॉलर्स पर। और हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पिछले वीडियोस में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का डेरिवेशन पढ़ा और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले को सही से समझा, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा। और आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से रिलेटेड कुछ इक्वेशन सॉल्व करेंगे और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को समझ लिया तो समझ लो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक, तो बच्चों पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जर्नल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये आपको पता ही है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। और a b c रियल नंबर्स होते हैं। आपको पता ही है बी सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट सम, c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक, अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम आता है रूट्स निकालने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लिखा है ना, टू फाइंड द रूट्स। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, रूट्स कैसे निकालेंगे। हाँ, ये तो आपको पता ही है, इस इक्वेशन की दो रूट्स होंगी। जितनी x की मैक्सिमम पावर होती है उतनी ही इक्वेशन की रूट्स होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर होती है 2। लिखा है, ये देखो ये 2 है ना, तो इतनी ही रूट होंगी। अब दोनों रूट इस फॉर्मूले से निकल जाएंगी। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब दो रूट कैसे निकलेंगी, पहली रूट निकलेगी यहां प्लस साइन लगा के, तो वो होगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरी रूट कैसे निकलेगी, सेकेंड रूट वो निकलेगी यहां माइनस साइन लगा के, प्लस साइन छोड़ देंगे, तो वो होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे कि रूट कैसे निकलती है, तो बिल्कुल आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां लिख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो एग्जाम्पल हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आप इसे कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो देखोगे a क्या आ रहा है। बताओ बच्चों, a क्या आ रहा है, a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां क्या है 1, क्योंकि x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है यहां 1 से। देखो ये मीनिंग होता है ना इसका, जब कोई नंबर ना हो यहां तो वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है। चलो इसे रब कर देते हैं, तो a है 1, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ x। तो बताओ बच्चों क्या होगा, कुछ बच्चे 3 लिख देते हैं पर वो -3 होता है, माइनस साइन कभी मत भूलना। और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, वो हो जाएगा -10। अब हम रूट्स निकालने का ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, रूट्स इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस ऑफ -3, ये है ना b -3 प्लस माइनस अंडर रूट। अंडर रूट में क्या है, b स्क्वायर मीन्स -3 स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू -10 इंटू 1 इंटू -10। सही है, आ गया समझ में ये कैसे, बिल्कुल। अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 1। ठीक है, 2a, a क्या है 1, यही तो फॉर्मूला है। अब इसको देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस इंटू माइनस, एक माइनस अंदर भी है तो हो जाएगा यहां प्लस 4 इंटू 1 इंटू 10 इज 40। सही है, ये हटाओ भाई, अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा
3, ठीक है, दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट 49, 40 प्लस 9 इज 49 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट यानी 7 अपॉन 2। तो ये है रूट्स निकालने का तरीका। फर्स्ट रूट क्या होगी, फर्स्ट रूट निकालने के लिए हम प्लस साइन लेंगे, ये वाला प्लस, तो ये होगा 3 प्लस 7/2 10/2 विच इज 5। फर्स्ट रूट इज 5 निकल के आ गई पहली रूट। सेकेंड रूट इक्वल टू 3 माइनस 7/2, माइनस साइन लेके चलते हैं, दिस इज इक्वल टू -4/2 विच इज -2। तो इस तरीके से दो रूट हम निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहां निकली है 5 और -2। सही है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। तो बच्चों अब हम समझेंगे नेचर ऑफ रूट्स को, और नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है b² - 4ac पर। b² - 4ac को हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल D होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये जो वर्ड है डिस्क्रिमिनेंट, ये ही नेचर ऑफ रूट को बताता है। अब पहला केस लेके चलते हैं, केस 1, जबकि रूट्स सारी रियल होती हैं। सारी क्या, दो ही तो रूट्स होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और दोनों की दोनों रियल होती हैं। तो जब भी d ग्रेटर देन 0 हो, d ग्रेटर देन 0 मीन्स b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 का क्या अर्थ हुआ, 1, 2, 3 या 0.5, 0.25, बस 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो रूट्स रियल होती हैं। तो पहली रूट हम निकालते हैं -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a से, और दूसरी रूट निकालते हैं -b माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a से। ये अभी हमने पढ़ा ही था, इसका एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था। एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, बिल्कुल सब कुछ यहां बैठ जाएगा दिमाग में, दिमाग से निकलेगा नहीं जिंदगी भर, ठीक। तो एक एग्जाम्पल और ये हो गया आपका 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 2, b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x यानी 1, c क्या होगा, कांस्टेंट टर्म यानी -6। ध्यान रखना, माइनस साइन लेना कभी मत भूलना, ठीक। तो पहले हम निकालेंगे d, इससे हम चेक करते हैं, विच इज b² - 4ac, दिस इज इक्वल टू b² मीन्स 1² माइनस 4ac मीन्स 4 × 2 × -6। तो d आपका आ जाएगा 1 माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस। अब ये कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 24 × 2 इज 48, so it is 49, d is 49, so which is greater than 0, d 0 से बड़ा है। तो हम लिख देते हैं therefore quadratic इक्वेशन, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स, लिख देते हैं। यही नेचर ऑफ रूट है फर्स्ट केस में, व्हेन d इज पॉजिटिव। क्या है नेचर ऑफ रूट, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। फर्स्ट रूट हो जाएगी, देखो इस फॉर्मूले से निकलेगी बच्चों, -b की जगह रखेंगे -1, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 1, प्लस अंडर रूट b² - 4ac, ये हम निकाल चुके हैं 49 अपॉन 2a, a क्या है 2, तो यहां लिख देंगे 2 × 2। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, यहां सॉल्व कर सकते हैं हम, -1 और 49 अंडर रूट क्या होगा 7 यानी +7 अपॉन 4, दिस इज 6/4, 6/4। तो फर्स्ट रूट हो जाएगी आपकी 3/2।
2। आ गई ये समझ में? सेकेंड रूट इस फॉर्मूले से निकलेगी माइनस बी, माइनस यानी कि -1। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं बच्चों, सेकेंड रूट माइनस बी यानी -1, और यहां आएगा माइनस साइन, माइनस अंडर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 2a मीन्स 2 into 2। So this is -1 -7 upon 4. This is -8 upon 4 which is -2। तो फर्स्ट रूट हो जाएगी 3/2 और सेकेंड रूट हो जाएगी -2। तो ये केस हो गया आपका when b² - 4ac is positive means greater than 0। अब बच्चों पढ़ते हैं सेकंड केस। सेकंड केस जब ये डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, दिस इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का क्या मीनिंग है कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0। और हमें पता है रूट क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो देयर आर 2 इक्वल रियल रूट्स। तो 2 रूट्स होंगी, दोनों रियल रूट्स होंगे लेकिन इक्वल होंगी। इससे पहले वाले केस में रूट्स रियल थी लेकिन अलग अलग थी, मीन्स डिस्टिंक्ट रूट्स थी। यहां इक्वल रूट्स हैं, ये याद रखना इस केस में। तो पहली रूट क्या होगी, -b, इसमें +0 ले लो, प्लस वाला केस ले लो, -b + 0 अपॉन 2a, दिस इज इक्वल टू -b अपॉन 2a। सेकेंड रूट होगी -b - 0 अपॉन 2a, दिस इज इक्वल टू -b अपॉन 2a। यानी 2 इक्वल रूट्स और रूट्स की वैल्यू निकलेगी -b अपॉन 2a से। तो आपको बहुत दिखने में भी अजीब लग रहा होगा कि 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, एक ही बात है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, एक ही बात है, इसलिए रूट सेम है। बहुत सी किताबों में यह भी लिखा होता है कि देयर इज वन रियल रूट -b अपॉन 2a। सही है। अब इसका एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल से बढ़िया समझ में आएगा। तो हमने एग्जाम्पल लिया x² - 4x + 4 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। कंपेयर करो, a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज 1, b कोफिशिएंट ऑफ x विच इज -4। तो बच्चों फिर बता रहा हूं, कुछ बच्चे b की वैल्यू 4 ले लेंगे, ये माइनस साइन भूल मत जाना। और c क्या होगा, c इज कांस्टेंट टर्म विच इज, ये है 4। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम निकालेंगे कैपिटल D की वैल्यू विच इज b² - 4ac। ये हो जाएगी आपकी b² क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 into a is 1 and c is 4। तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस है, माइनस, ये भी 16 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0, यानी d 0 है। यही वाला केस बना व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज 0। तो फर्स्ट रूट क्या होगी, फर्स्ट रूट -b अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा -b, यानी माइनस साइन तो बाहर ले लो, b की वैल्यू है -4 अपॉन 2 into 1। ठीक, 2 into 1, a है 1, दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 विच इज 2। सेकेंड रूट क्या होगी, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब d 0 है तो सेकेंड रूट भी सेम होगी विच इज 2। सेकेंड रूट is -b upon 2a which is minus of -4 upon 2 into 1 which is 4 upon 2 which is 2। तो यहां मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, आप डायरेक्टली लिख देना एग्जाम में। ठीक है, आगे ये बात समझ में। बच्चों अब केस 3 पढ़ते हैं। केस 3 मतलब व्हेन वैल्यू ऑफ d इज लेस देन 0, d की वैल्यू 0 से कम है। 0 से कम का क्या अर्थ हुआ, -1 -2, या
-0.5, -0.25, -0.2, बस 0 से कम निगेटिव वैल्यू। तो उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, बिल्कुल। तो ये वाला टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी ये अंडर रूट का टर्म निगेटिव हो जाएगा। तो जब ये अंडर रूट का टर्म निगेटिव हो जाता है तो इस केस में देयर इज नो रियल रूट, यानी रूट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आपको रूट निकालने की जरूरत नहीं, रूट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सही, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a हो जाएगा 2, b हो जाएगा -4 और c हो जाएगा 3। d निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर मीन्स -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 2 and c is 3। So d is equal to -4 स्क्वायर मीन्स 16 माइनस ये हो जाएगा 4 1 8, 8 1 8 24। बताओ ये कितना हो जाएगा? दिस इज -8। इसका मतलब d क्या है? लेस देन 0। -8 आ रहा है ना, इट मीन्स लेस देन 0। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये लिखना है देयर इज नो रियल रूट। कोई भी रूट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, आ गया यहां तक समझ में? चलो बहुत अच्छा बच्चों, ये है हमारी एनसीईआरटी की बुक और इस बुक से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, और इसमें इतने अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर आपने इन्हें सॉल्व कर लिया आप बस समझ लो जीनियस हो जाओगे। तो हम शुरू कर रहे हैं। देखो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज है। और क्वेश्चन नंबर 1 की जो ये 4 इक्वेशंस हैं इन्हें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, इनकी रूट्स निकालनी है या ये कह लो इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो पहली इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूं और हम उसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें इसे इसकी रूट्स निकालनी है। मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहां बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, इससे आपको आसानी हो जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज कैपिटल डी, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और ये रूट्स निकालने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकालते हैं। a है 2, देखो a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो है 2। b है आपका कोफिशिएंट ऑफ x विच इज -7। तो बच्चों ये माइनस साइन लेना मत भूलना, अक्सर छोटे बच्चे ये गलती कर देते हैं, 7 ले लेते हैं, वो माइनस भी लो साथ में। और c क्या है? c है कांस्टेंट टर्म, वो है 3। उसके बाद आप निकालो ये कैपिटल डी। कैपिटल डी है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला जरूर लिखना सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर में। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 2 इंटू सी इज 3। अब इसे सॉल्व कर लो। डी हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस ये क्या होगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो ये हो जाएगा आपका 25। डी हो गया 25। कितना हो गया बच्चों? 25, विच इज ग्रेटर देन 0। और जब डी ग्रेटर देन 0 होता है, डी अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रियल रूट्स होती हैं। तो लिख दो देयर आर 2 रियल रूट्स। इतना लिख दो, बहुत है, एग्जामिनर समझ ही जाएगा किसकी रियल रूट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल रूट्स।
अब वो रूट्स निकलेंगी इस फॉर्मूले से। चलो भाई फॉर्मूला लगाया जाए। रूट्स, कितनी रूट्स होंगी? 2 होंगी। तो ये होगा माइनस बी। माइनस बी क्या है? यानी माइनस ऑफ -7, बी की वैल्यू है -7, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो होता है कैपिटल डी, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली 25। भाई पहले निकाल ली, इसे डायरेक्टली लिख दो 25 डिवाइडेड बाय 2a मीन्स 2 इंटू ए क्या है आपका 2। तो ये हो जाएगा आपका कितना? माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 25 का हो जाएगा 5 अपॉन 4। तो पहली रूट आएगी प्लस साइन से और दूसरी रूट आएगी माइनस साइन से। पहली रूट हम ले लेते हैं x1 विच इज इक्वल टू 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 बाय 4, ये कितना हो जाएगा बताओ? 7 एंड 12 बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा? 3। दूसरी रूट x2 ले लो आप, 7 माइनस 5 बाय 2, सॉरी 5 बाय 4, 7 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 बाय 4 विच इज 1 बाय 2। तो इस तरीके से आपने 2 रूट निकाल ली, 3 एंड 1 बाय 2। रूट का क्या अर्थ हुआ? जब ये वैल्यूज आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखोगे, यहां x की जगह आप 3 रख दो तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, रख के देखो, चाहो तो चलो यहां रख के देख लें, एक ट्राई कर लेते हैं, एक आप खुद ट्राई करना। तो देखो 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 रख दिया, -7 इंटू 3 प्लस 3, देखो कितना आ रहा है, इसे सॉल्व कर लो। 3 3 जा 9, 9 इंटू 2 18 माइनस 21 प्लस 3, देखो कितना आया? 0 आ गया या नहीं? आ गया। तो ये रूट का ये मतलब होता है। सही है, 1 बाय 2 रख के देखो तो भी 0 आएगा। सही, आ गया समझ में? बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों खुद भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, जैसे स्क्रीन पॉज कर दिया और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। क्या इससे ना आपकी प्रैक्टिस बनेगी, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब खुद सॉल्व करोगे। भाई अगर कोई परेशानी होती है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देख लो, अगर आप क्लास में होते तो भी तो ऐसे ही पढ़ते। ठीक है, टीचर कहता ना कि भाई बच्चों आप सॉल्व करो, तो यहाँ मैं आपको इतना समय तो नहीं दे सकता कि आपको 10 मिनट दिए जाएं, क्योंकि ये तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। आप पॉज तो कर सकते हो, पॉज का ऑप्शन आपके हाथ में है, यही तो सबसे बड़ा फायदा है यूट्यूब पे पढ़ाई करने का। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हम ए बी सी निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 2, बी हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट विच इज 1 और सी हो जाएगा -4। अच्छा कुछ बच्चे ना समझ नहीं पाते कि यहाँ जैसे 1 तो लिखा नहीं, तो बी को 1 क्यों लिया गया है। ठीक है, तो जब यहाँ कुछ लिखा नहीं तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में 1 है, कोफिशिएंट क्या है? 1 है। ठीक, अब हम निकालेंगे कैपिटल डी विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 2 एंड सी इज -4, सो दिस इज 1। तो ये वाला माइनस साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा प्लस, तो हो जाएगा 16 और 2 32 एंड दिस इज 33। सो D is 33 which is greater than 0, therefore there are 2 real roots, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रियल रूट होंगी, वो निकलेंगे इस फॉर्मूले से रूट्स। तो पहले लिखो माइनस बी है 1 तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac हम निकाल ही लेते हैं, हमने निकाला है 33, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 33 अपॉन 2a, a क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। सो दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस
√33/4। अब √33 इसकी तो फिर भाई वैल्यू कोई हमें स्टैंडर्ड पता नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है 25 की, 25 के बाद 6 होता है, 6 का स्क्वायर यानी हमें 36 की पता होती है, फिर 49 की पता होती है, तो इसका यही आंसर होगा। तो आप दो रूट ऐसे लिखोगे, x1 इक्वल टू, ये फर्स्ट रूट हो जाएगी, इट इज -1, और यहां लगाओगे प्लस साइन, क्योंकि पहली रूट निकलती है प्लस साइन से, √3/4, और सेकेंड रूट निकलेगी माइनस साइन से, तो हो जाएगा -1 माइनस √33/4। यही आपका आंसर होगा। सही है, आ गया समझ में बच्चों? नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो आप इसे खुद सॉल्व करो, स्क्रीन पॉज करो, देखो मैं हट गया, ठीक है, पॉज कर लिया, सॉल्व करो मेरे। अब देखो मैं भी कर रहा हूं सॉल्व, ठीक है, लेकिन मेरे सॉल्व करने से पहले पॉज करके खुद कर लो। अब देखो इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से, तो a = 4, b = 4√3 और c = 3। पहले निकालो कैपिटल D, दिस इज इक्वल टू b² - 4ac, दिस इज इक्वल टू 4√3 का स्क्वायर, ठीक है ना। b की वैल्यू क्या है 4√3 माइनस 4 इंटू a है 4 और c है 3, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 माइनस ये भी यही हो जाएगा 16 इंटू 3। देख के ही पता लग रहा है, तो इसका मतलब जो d है आपका वो आया 0। जब d 0 आता है इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला टर्म 0 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो इक्वल रूट होंगी। तो ये बात लिख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। सही है, आगे यहां तक समझ में? तो वो रूट्स क्या होंगी भाई, दोनों इक्वल होंगी, और ये वैल्यू 0 हो गई तो रह गया -b/2a, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -b हो गया -4√3/2 इंटू 4 से 4 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू -√3/2। तो लिख सकते हो टू रूट्स आर -√3/2 एंड -√3/2। ये भी कह सकते हो कि एक ही रूट है -√3/2। सही है, आ गया समझ में बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + x + 4 = 0। तो खुद सॉल्व करो, स्क्रीन पॉज करके, दिखाई दे रहा है ना आपको? तो देखो इसमें अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a है 2, p है 1, c है 4, d की वैल्यू निकालो b² - 4ac, बहुत आसानी से निकल जाएगी। b² है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 16 इंटू 2 32, दिस इज इक्वल टू -31, दिस इज लेस देन 0, -31 इज लेस देन 0। देयरफॉर जब d 0 से कम हो तो इसका मतलब ये अंडर रूट वाली वैल्यू निगेटिव है। तो क्या होती है नेचर ऑफ रूट, क्या होती है, लिख दो, देयर इज नो रियल रूट, यानी कि रियल रूट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बस इतना ही लिखना होता है व्हेन d इज लेस देन 0। आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। रूट्स निकालनी है,
और पहले इन इक्वेशंस को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके रूट्स निकलेंगे। ठीक है, चलो इसे करते हैं एक एक करके। इसमें पहली इक्वेशन है x माइनस 1/x इक्वल टू 3 गिवन डैट x इज नॉट इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहां x 0 हो जाएगा तो ये 1/x क्या हो जाएगा, इट विल बी नॉट डिफाइंड। तो अब इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। देखो इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। 3x को हम यहाँ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो a आएगा 1, b आएगा -3 और c आएगा -1। अब हम निकालेंगे d, कैपिटल D, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा +4। तो इसके d आ गया 13। तो ये जो d है ये 13 आ गया, तो ये पॉजिटिव है, मीन्स ग्रेटर देन 0 है। तो क्या होगा, देयर आर 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स होंगी, वो इससे निकलेंगी। सो रूट्स इक्वल टू -b। -b का क्या अर्थ है बच्चों, ये फॉर्मूला जरूर लिख देना सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऐसे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फॉर्मूला लिख देना। तो रूट्स क्या हो जाएंगे आपकी, -b देखो क्या है, -b है -3, तो ये होगा माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है 13, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 13 बाय 2। तो फर्स्ट रूट है x1, वो क्या हो जाएगी 3 प्लस अंडर रूट 13 बाय 2, और x2 सेकेंड रूट है वो हो जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 13 बाय 2। ठीक है, ये हो जाएंगी 2 रूट। दिस इज योर आंसर। तो ये जो इक्वेशन है इसकी ये 2 रूट हो जाएंगी। बच्चों नेक्स्ट इक्वेशन है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30, और दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू -4 and 7। तो कुछ नहीं, दिखने में ये इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी लग रही है, आप अगर इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो इसे करते हैं, देखो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा x माइनस 7 माइनस x प्लस 4, नीचे डिनोमिनेटर में होगा x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 7। ऐसे तो करेंगे, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे। दिस इज इक्वल टू 11/30। अब इसे सॉल्व कर लो, ऊपर होगा x माइनस 7, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -x माइनस 4 माइनस x माइनस 4 अपॉन, ये नीचे मल्टीप्लाई कर दो, x को फिर इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू -7 इज -7x, 4 इंटू एक्स इज +4x, 4 इंटू -7 28। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 11/30। यहां तक तो बहुत अच्छा हो गया। अब देखो ये x कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -7 माइनस 4 यानी -11 अपॉन, अब इसे देखो x स्क्वायर -7 + 4,
तो ये होगा -3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। अब यहाँ से ये 11 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ -1 रह जाएगा। ठीक है, क्या रह जाएगा बच्चों? -1। तो यहाँ नीचे कर लेते हैं, तो इधर -1 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -30। समझ गए ना बच्चों? देखो यहाँ -1 रह जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चीज़ यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई होगी और ये ऐसे। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं जिससे सबकी समझ में आ जाए। -1/(x² - 3x - 28 इक्वल टू 1/30 ऐसे रह जाएगा। ठीक है, अब 30 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से और ये ऊपर यहाँ। ठीक है, एरो भी तो सही होना चाहिए। अब हम यहाँ लाइन खींच लेते हैं, तो -30 इक्वल टू ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² - 3x - 28, तो -30 इधर आके हो जाएगा +30। तो हम लिख सकते हैं x² - 3x, या चलो ऐसे लिखो 0 = x² - 3x - 28 +30। ठीक है, ये इधर आके +30 हो गया, तो 0 = x² - 3x + 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो x² - 3x + 2 = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे? ए बी सी लिख लेंगे। ए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 1, बी होगा -3, सी होगा 2। फिर हम क्या निकालेंगे? कैपिटल डी, ये वाला कैपिटल डी, विच इज b² - 4ac। तो ये हो जाएगा आपका -3 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 2। अब तो इसमें एक्सपर्ट हो गए हो बिल्कुल, क्यों? ये हो जाएगा 3 3 9 -8 विच इज 1। तो डी हो गया आपका 1। तो डी में 1 है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0। इसका क्या अर्थ हुआ? ये लिख देना, देयर आर 2 रियल रूट्स। ये लाइन जरूर लिख देना, देयर आर 2 रियल रूट्स। सही है, तो अब हम क्या करेंगे? रूट्स निकाल लेंगे। रूट्स का ये फॉर्मूला है। तो बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये फॉर्मूला भी लिखना जरूरी होता है, तभी एग्जामिनर प्रसन्न होता है। ठीक है, एग्जामिनर को प्रसन्न करना जरूरी है। तो रूट्स हो जाएंगी आपकी -b, तो -b आपने निकाला था ये -3, तो ये होगा -3 प्लस -b² -4ac, ये आप निकाल चुके हैं, वो है 1, यानी √1/2 × a क्या है? 1। तो ये हो गया आपका, देखो -3 × -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + -1/2। ये हो जाएंगी 2 रूट्स आपकी। अब x1 एक रूट है अगर तो 3 + 1/2 विच इज 4/2 यानी 2, x1 आ गई। दूसरी रूट कैसे निकलेगी? x2 3 - 1/2, निगेटिव साइन से निकलती है ना सेकेंड रूट, ये हो जाएगा 2/2 विच इज 1। तो 2 रूट हो गई आपकी 2 और 1। तो आंसर क्या हो गया? x1 = 2, x2 = 1। ये आपकी रूट्स हो गई। सही है, आ गया समझ में? चलो बहुत अच्छा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप स्क्रीन से पढ़ो, मैं बुक से पढ़ता हूं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो ये क्वेश्चन तो देखो सिंपल है, बस इसमें जो है लैंग्वेज पकड़नी है, भाषा पकड़नी है आपको। करो इसे सॉल्व स्क्रीन पॉज करके। तो बच्चों इसमें हम रहमान की प्रेजेंट एज मान लेते हैं x ईयर्स, तो लिख लेते हैं रहमान्स प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। अब इसमें 2 बातें दे रखी हैं। 3 years ago, 3 years ago का क्या मतलब हुआ? 3 साल पहले उसकी एज क्या थी? तो वो होगी x - 3। तो ऐसे लिख लेते हैं रहमान्स
एज 3 years ago, it is x minus 3 years। और दूसरी एज दे रखी है 5 आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 5 साल बाद कितनी एज होगी, x प्लस 5। रहमान्स एज आफ्टर हाउ मच, 5 years, x प्लस 5 years। इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल लो, दोनों को जोड़ लो, इट इज इक्वल टू 1/3। तो ये दे रखी है कंडीशन, मीन्स 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। यहां से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप कर लेंगे। तो देखो करें इसे सॉल्व, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा x प्लस 5, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करा, फिर x माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस x माइनस 3 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। सॉल्व कर लो, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपॉन मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x, नो प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। यहां लाइन खींच दी। अब सॉल्व कर लो, यहां x प्लस x हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस 2, सही है, अपॉन x स्क्वायर, यहां 5x माइनस 3x यानी 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और इसका इससे, तो ये 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 6 इक्वल टू इसका 1 से मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब ये वाला टर्म इधर ले जाएं तो देखो ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस 6x ऐसे आ जाएगा, और इधर माइनस 15 तो है ही, और माइनस 6 और आ जाएगा, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब ये हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपके। इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी 1, b क्या होगा -4 और c क्या होगा -21। सही है, यहां तक समझ में आ गया। फिर लाइन खींच लो। अब निकालो कैपिटल D मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन या नेचर ऑफ रूट पता करेंगे। तो b स्क्वायर हो जाएगा -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 एंड c इज -21। तो ये आपका हो जाएगा 4 मीन्स 16 और ये प्लस और 4 84। सही है बच्चों, देखो यहां तक समझ में आ गया। तो बच्चों 16 प्लस 84 क्या हो जाएगा 100। वेरी गुड, तो D हो गया आपका 100। अब हम रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स मीन सॉल्यूशन, यानी कि x की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो उससे पहले एक बात गौर करो कि दिस 100 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब दो रियल सॉल्यूशंस होंगे, इस इक्वेशन के दो रियल सॉल्यूशंस होंगे, वही हम निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा ये x इक्वल टू माइनस बी क्या है, b तो -4 है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac हम निकाल चुके हैं, वो है 100, तो अंडर रूट ऑफ 100 अपॉन 2 इंटू a क्या है 1,
तो अब ये हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू माइनस माइनस इधर हो गया 4, ये तो 4 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, प्लस माइनस 100 क्या होगा, ये 10 अपॉन 2, तो x1 हो जाएगा यानी पहली रूट 4 प्लस 10 बाय 2 विच इज़ 14 बाय 2 विच इज़ 7, और दूसरी रूट क्या होगी x2। दूसरी रूट आपको यहाँ दिखाई नहीं देगी बच्चों, दूसरी रूट निकालने का कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी निकालेंगे हम। देखो यहाँ निकाल देते हैं, एक तो आ गई 7 और x2 आपका आएगा, यहाँ निकालो 4 माइनस 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 2, सो x2 इक्वल टू माइनस 3। अब एज पूछ रहे हैं, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे, इसे छोड़ देंगे, तो 7 years इज द आंसर। सो रहमान प्रेजेंट एज इज 7 years, यही हमसे पूछा जा रहा है। 7 साल का है भाई रहमान, छोटा बच्चा है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. ठीक है, सॉल्व करो, इसमें भी बस लैंग्वेज पकड़नी है, वैसे कोई मुश्किल नहीं है। तो बच्चों इसमें हम शेफाली जी के मार्क्स मैथमेटिक्स में मान लेते हैं x, ठीक है, तो लिख दें भाई मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, चलो मैथ्स लिख दिया, ये मान लो x। तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे मार्क्स इन इंग्लिश, बताओ कितने हो जाएंगे, बिल्कुल सही बताया भाई, दोनों के जोड़ोगे तो 30 है, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा 30 माइनस x। अब ये कह रहे हैं कि मैथ्स में 2 नंबर बढ़ गए, तो कितने हो जाएंगे x प्लस 2, मैथ्स में 2 नंबर इंक्रीज हो गए, और इंग्लिश में 3 नंबर कम हो गए, तो कितने हो गए भाई 30 माइनस x माइनस 3, और इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनका प्रोडक्ट कितना है 210, यहीं से हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखो हमने इसे सॉल्व किया, x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 माइनस 3 कितना होता है 27 माइनस x इक्वल टू 210। चलो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, 27x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1454 माइनस 2x इक्वल टू 210। यहां तक क्लियर हो गया बिल्कुल। ये इधर ले आओ माइनस 210, तो ऐसे लिख लो, पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर x में है 27 माइनस 2 यानी कि 25x, कांस्टेंट में है प्लस 54 माइनस 210, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और ये माइनस 156 इक्वल टू 0। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस साइन से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट जहां तक पॉसिबल हो, x का नहीं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जहां तक पॉसिबल हो उसे 1 कर दिया करो, इससे आसानी हो जाती है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस से जो हमने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ कर दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब ये हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म से देखें तो a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1, b क्या है, x का कोफिशिएंट यानी माइनस 25 और c क्या है 156। आगे ये बात समझ में, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों लाइन खींच के हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले d निकालेंगे, मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac।
अब भाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी तो -25 है, तो भाई ये -25 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है, ए है 1 इंटू 156। अब देखो डी क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ये तो हमें अच्छे से याद है सर। और इसे मल्टीप्लाई करो तो 6 4 जा 24 और इधर 2 और 2 4 1 जा 4 कैरी किया था, ये 624। तो डी हो गया आपका 1 विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली, हैज 2 रियल रूट्स। ठीक है, ये बात जरूर लिख देना बच्चों एग्जाम में, तभी आपसे एग्जामिनर प्रश्न होगा। ठीक है, ये देखते ही खुश हो जाएगा, ये लाइन देखते ही। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। x इज इक्वल टू, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x हो जाएगा, व्हाट इज -b, b तो -25 है, सो इट इज लाइक दिस, प्लस माइनस ये क्या है 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल चुके हैं, विच इज 1 अपॉन ए क्या है 1। ठीक है, 2 इंटू 1 कर दिया, तो ये माइनस माइनस क्या हुआ, ये प्लस हो गया 25 और प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब भाई दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, x इक्वल टू x1 ले लो 25 प्लस 1 बाई 2 विच इज 26 बाई 2 विच इज 13। x2 क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 बाई 2, माइनस साइन से तो निकलेगा दूसरा सॉल्यूशन, दिस इज इक्वल टू 24 बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 12। तो दो सॉल्यूशन निकल गए हमारे 13 एंड 12। तो अब इसमें आंसर भी दो बनेंगे, देखो कैसे, यहां आ जाओ, यहां होगा हमारा आंसर। हम मानते हैं मैथ्स में जो मार्क्स आए, मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो है, पहले लेके चलते हैं 13, तो इंग्लिश में कितने हैं, तो इंग्लिश में कितने हैं 30 माइनस 13, बताओ 17, बिल्कुल सही, ये तो पहला हो गया। दूसरा सॉल्यूशन, मैथ्स में अगर है 12, तो इंग्लिश में कितने हैं, इंग्लिश में हो जाएंगे 30 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 18। तो इसके दो आंसर बनते हैं, क्योंकि दो सॉल्यूशंस निकल के आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सही है। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। ठीक है, करो इसे। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। किस तरीके का फील्ड है, रेक्टेंगुलर। हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया, नाम दे दिया ए बी सी और डी, और उसकी डायगोनल क्या हुई, डायगोनल हुई साहब ए सी। शॉर्टर साइड क्या है, ये शॉर्टर साइड है ए डी और बी सी। शॉर्टर साइड को हम एक्स मान लेते हैं, तो डायगोनल क्या होगी बच्चों, डायगोनल दे रखी है 60 प्लस एक्स। जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है, और ये लॉन्गर साइड ये कितनी है, ये है 30 प्लस एक्स। कितनी है, 30 प्लस एक्स, क्योंकि लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है। अब बस इसमें आपके दिमाग में ये कंसेप्ट आना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये बी 90 डिग्री है, इसलिए हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। मींस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इससे क्या होगा कि हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। देखो कैसे बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए सी स्क्वायर हो गया 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यानी
30 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो तो स्क्वायर करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप लगाना जानते हैं, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू एक्स, तो वो हो जाएगा 120x। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहले आएगा 30 का स्क्वायर, वो होगा 900 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू एक्स, तो वो हो जाएगा 60x। फिर हो जाएगा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर। अब हम ये वाले टर्म इधर ले आएंगे, ठीक है, और रीअरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर के एक साथ ले लो। तो देखो यहां एक्स स्क्वायर, तो ऐसा कर सकते हैं, देखो ये वाला एक्स स्क्वायर लिखा, ये वाला यहां ले आए माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर ले आओ माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 120x और इधर हो जाएगा माइनस 60x। 120x तो ऐसे लिख दिया, और 60x जब यहां लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 60x। बचा ये कांस्टेंट टर्म यानी 3600, और ये 900 जब इधर लाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 900 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखो ये कैंसिल, ये रह जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये 120 माइनस 60 मीन्स प्लस 60x, और ये 3600 माइनस 900, तो ये आ जाएगा प्लस का 2700 इक्वल टू 0। सही है, हो गया। अब इस हमें क्या करना होता है, आपको याद है कि हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। हम यही प्रयास करते हैं, यही ट्राई करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाए, जिससे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो यहां हम -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 0 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 0 ही आएगा, तो इस साइड फर्क पड़ेगा। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 60x, और ये भी माइनस हो जाएगा 2700 इक्वल टू 0। अब ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, यहां ऐसे खींच देते हैं लाइन, तो देखो a हो जाएगा 1, b हो जाएगा x का कोफिशिएंट विच इज -60, और c हो जाएगा कांस्टेंट टर्म विच इज -2700। ठीक है, यहां तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया। बस अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। बच्चों नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कैपिटल डी निकालना, उसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको हम क्या करेंगे, b स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, b -60 है, सो इट इज -60 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 एंड c इज -2700। तो ये साहब हमने d की वैल्यू निकालनी है। तो d आपका आएगा -60 का स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3600। तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और इसको जब आप करोगे तो ये आएगा कितना आएगा 10800। देखो बच्चों बिल्कुल सही है। अब आप इसको ऐड कर दो तो 14400 ये आ जाएगा आपका डी, यानी कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का क्या अर्थ हुआ कि इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। अब हमें ये देखना कि कौन सा सॉल्यूशन हमें सूट करेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, यानी सॉल्यूशंस मींस एक्स की वैल्यू, उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x हो जाएगा आपका -b क्या है, b तो -60 है, तो ये होगा माइनस ऑफ -60 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम पहले निकाल ही लेते हैं 14400 अपॉन 2 इंटू a क्या है 1। तो बच्चों एक रफ वर्क आप ऐसा कर सकते हैं
कि 14400 क्या होता है। देखो 14400 इसे हम लिख सकते हैं 144 इंटू 100। 144 हो जाएगा 12 इंटू 12 और 100 हो जाएगा 10 इंटू 10। तो जब हम इसका अंडर रूट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसके अंडर रूट की रिक्वायरमेंट है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 विच इज 120। तो इस तरीके से ये 120 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहां माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 60 प्लस माइनस 120/2। अब x की दो वैल्यू आएंगी, तो पहली वैल्यू हम निकालेंगे प्लस साइन से। किस साइन से? प्लस से। 60 प्लस 120/2 ये हो जाएगा 180/2 विच इज 9। ठीक, दूसरी वैल्यू हम बाय 2 यानी 90, सॉरी दिस इज 90। फिर हम निकालेंगे सेकंड वैल्यू x2, वो माइनस साइन से निकलेगी। 60 माइनस 120/2 विच इज माइनस 60/2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 30। तो हम x कौन सा लेंगे? हम x 90 लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा x क्या है? फील्ड की शॉर्टर साइड है और इट इज अ डिस्टेंस, सो नेगेटिव वैल्यू विल बी इग्नोर्ड। हमें माइनस 30 इग्नोर कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा 90। तो जो x होगा वो 90 मीटर्स होगा। यूनिट क्या है? मीटर्स। तो जब x 90 मीटर्स है तो AB कितना होगा? ये लॉन्गर साइड 30 प्लस 90, 30 प्लस 90 ये हो जाएगा 120 मीटर्स। डायगोनल कितना होगा? 60 प्लस 90 ये कितना हो जाएगा? 150 मीटर्स। तो ये है आपका आंसर। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को समझ के। तो बच्चों इस क्वेश्चन में दो नंबर हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो हम ये मान लेते हैं कि लार्जर नंबर क्या है? लार्जर नंबर, उसे हम x मान लेते हैं। स्मॉलर नंबर को क्या मान ले? y मान लेते हैं। सही है। अब हमें एक कंडीशन दे रखी है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इट इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। समझ रहे हो? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। एक तो ये कंडीशन दे रखी है और एक कंडीशन और दे रखी है कि दोनों नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, दोनों नंबर के जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो 180 है। तो ये कंडीशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये क्वेश्चन लगभग 8-9 साल पहले बोर्ड के एग्जाम में आया था और मेरे एक बहुत ही होशियार बच्चे ने गलती कर दी थी। उसने क्या करा था, ये जो उसमें जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, तो उसने क्या करा था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180 ले लिया। तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने ये दिमाग नहीं लगाया कि लार्जर नंबर में के स्क्वायर में से स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 180 है। सही है, क्योंकि 180 पॉजिटिव है, इसलिए लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन करते वक्त इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो अब देखो, बस यहीं से हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप कर लेंगे। वाई स्क्वायर की जगह यहां हम 8x रख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। भाई ये 8x यहां रख दिया हमने, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दो, a क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1, b हो जाएगा -8 और c हो जाएगा -180। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। बच्चों नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, कैपिटल D निकालना। लो साहब, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हो जाएगा b स्क्वायर क्या होगा, -8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1, c है -180। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 का -8 का स्क्वायर, ये तो हम 64 लिख देंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और यहां हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 को 180 से, वो होता है 720 एंड दिस इज इक्वल टू 784। सही है। तो आपकी डी की वैल्यू आ गई। डी है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब देयर विल बी 2 रियल रूट्स, यानी ये जो रूट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई, इसकी 2 रूट होंगी, या ये कह लो कि 2 सॉल्यूशन होंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं। चलो ये लाइन भेज दी। तो सॉल्व करने के लिए हमारा क्या तरीका होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये आएगा x इक्वल टू माइनस बी है -8, तो ये आएगा माइनस ऑफ -8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम पहले से ही निकाल लेते हैं, 784 अपॉन 2 इंटू ए है 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 प्लस माइनस 784 किस अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, वो होगी 28, बिल्कुल सही, अपॉन 2। अब देखो दो वैल्यू निकलेगी, x1 निकलेगी पॉजिटिव साइन लेके 8 प्लस 28/2, तो ये हो जाएगा 36/2, ये हो जाएगा 18। तो एक वैल्यू तो निकली 18, दूसरी निकाल लो x2, वो निगेटिव साइन लेके निकलेगी। कैसे निकलेगी, निगेटिव साइन लेके, 8 माइनस 28/2 माइनस 20/2 माइनस 10। हो गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आप देखो, पहले हम x1 लेके चलते हैं, यानी x की हम वैल्यू लेके चलते हैं 18, तो y क्या होगा, y यहां से पता लगेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा 8x एंड दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 18। सही है, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 18। 8 इंटू 18 क्या होता है, 144 होता है। चलो भाई 144, y स्क्वायर इज 144, तो y हो गया अंडर रूट ऑफ 144, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो अब यहां से ना दो आंसर निकल के आते हैं बच्चों। दो आंसर क्या निकल के आएंगे, x इक्वल टू 18 होगा, y इक्वल टू 12, पहला आंसर। x इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू -12। ओहो यहाँ -2, ठीक है, -12 है बच्चों, -12। जल्दबाजी में देखो गलती हो जाती है ना? तो जल्दबाजी भी सही नहीं रहती। तो ये दो आंसर आपके हो गए। अब आप एक चीज और करनी है, भूलना मत, x की एक वैल्यू और है -10, उससे हम देखते हैं क्या कहानी है। तो अगर हम x को -10 लेके चलते हैं, तो y स्क्वायर हमें पता है 8x है, तो y स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू -10, दिस इज -80, so y स्क्वायर इज -80, so y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -80, अंडर रूट ऑफ -80। तो ये रियल नहीं है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ -80 इज नॉट रियल, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा, दो आंसर होंगे, x इज 18, y इज 12, x इज 18, y इज -12। ठीक है, तो इसमें आप देख भी सकते हो ट्राई करके, चाहो तो इसमें ट्राई करके देख लो। इसको आप 18 रखो x को, y को 12 रखो, यहां 180 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू रख के देखोगे तो भी 180 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी। ठीक, आ गया समझ में आपकी? तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ठीक है, आगे समझ में? तो बच्चों इस क्वेश्चन में ट्रेन की स्पीड पूछ रहे हैं, और जो पूछ रहे हैं उसी को हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन इज, लेट और लिख दो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर।
अब उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 360 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर। इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, आपको याद है, फिजिक्स में पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर टाइम निकालना हो इस फॉर्मूले से तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। ठीक है ना, टाइम निकालना है तो टाइम यहां आ जाएगा, स्पीड नीचे चली जाएगी टाइम की जगह। तो अब देखो इसमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, x। इतने आवर्स आपके पास टाइम आ गया ट्रेन का, यानी 360 किलोमीटर चलने के लिए इतना समय लगेगा, 360 बाय x आवर्स। अब स्पीड अगर 5 किलोमीटर बढ़ जाए तो इफ स्पीड इज 5 किलोमीटर मोर, पहले तो x थी, अब बढ़ के क्या हो जाएगी, x प्लस 5। तो न्यू स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर। अब टाइम टेकन टू ट्रेवल, टाइम टेकन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर। अब बताओ भाई, डिस्टेंस तो उतना ही चलना है ट्रेन को, लेकिन स्पीड बढ़ गई, तो टाइम हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5, ये आ जाएगा आवर्स में। ठीक है, डिस्टेंस उतना ही रहेगा, स्पीड x प्लस 5 हो जाएगी, फॉर्मूला लग गया। अब भाई ये बताओ आप लोग कि टाइम कौन सा ज्यादा होगा। भाई जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा, यानी ये टाइम कम है और ये ज्यादा है। तो ये कितना कम है, इससे 1 घंटा कम है, ये इससे 1 घंटा कम है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये हो गया आपका 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 360 अपॉन x माइनस 1। तो बच्चों यहां ध्यान देने वाली बात है, ये टाइम कम है, ये ज़्यादा है, और ये कितना कम है, -1। मैं जब कॉपी चेकिंग करता हूं तो मैंने ये देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं 360 बाई एक्स इक्वल टू 360 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1। तो वो ये मिस्टेक कर देते हैं, ये मत करना, ठीक है। बात को समझना, कौन सा टाइम कम है, ये कम है, और ये ज़्यादा है। ये कितना कम है, 1 घंटा। और एक चीज़ से और अंदाज़ा लगेगा कि ये कम है, ये डिवाइड हो रहा है x प्लस 5 से, ये डिवाइड हो रहा है x से, तो ये वैल्यू छोटी हुई, कितनी छोटी है, 1 घंटा। चलो ये बात आपके समझ में आ गई। ये छोटी छोटी गलतियां ना हो ना तो सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं एग्जाम में। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इधर तो हम कर देते हैं 360 अपॉन एक्स प्लस 5, इसमें हम x यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ऐसे, तो 360x इक्वल टू एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 360 माइनस एक्स, ठीक है। यहां तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसको देखो हम यहां सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 360x इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का मल्टीप्लिकेशन होगा इससे, तो ये x इंटू 360 यानी 360x माइनस x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 360 मीन्स 1800 प्लस 5 इंटू माइनस एक्स, 5 इंटू माइनस एक्स मीन्स माइनस ऑफ 5x। ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ लाइन खींच लेते हैं, देखो ये 360x और ये 360x कट जाएगा, इधर 0 रह जाएगा, ठीक। तो इधर 0 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x, ठीक।
अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, ये इधर ले आते हैं, 0 इधर ले जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा ना, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। और इसको अगर हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो a इक्वल टू 1, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 5, सही है, और c क्या होगा, कांस्टेंट टर्म विच इज 1 माइनस 1800। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैपिटल D निकाल लेंगे, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, b इज 5 माइनस 4 इंटू 1, a इज 1 एंड c इज माइनस 1800, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। 4 इंटू 1800 क्या होता है, 7200, ठीक। तो चलो भाई d यहां निकाल लेंगे, अभी तो यहां पे बहुत स्पेस है, यहां से हम सीधे यहां आ गए हैं बच्चों। तो ये है, देखो 5 इंटू 5 इट इज 25, ये माइनस साइन इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। 4 इंटू 1800 ये हो जाएगा 7200, इसे हम ऐड कर लेंगे तो d हो जाएगा आपका 7225। तो d निकाल लिया आपने, तो d क्या है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसके दो रियल सॉल्यूशंस होंगे, यानी ये जो इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली, इसके दो रियल सॉल्यूशन होंगे, या ये कह लो दो रियल रूट्स होंगे। अब उन्हें निकालने के लिए हमें ये ऊपर का पोर्शन रब करना पड़ेगा, आप इसे नोट डाउन कर लो। तो बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे जैसे लगाते आए हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला इसलिए बार बार लिख रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। माइनस b यानी b है 5 यानी माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हम पहले से निकाल लेते हैं, 7225 अंडर रूट ऑफ 7225 अपॉन 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू ए इज 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5 प्लस माइनस 7225, ये अंडर रूट होता है 85 का, 85 अपॉन 2, सही है। अब दो वैल्यू निकलेंगी, x1 क्या होगा, वो प्लस साइन से निकलेगी, माइनस 5 प्लस 85 बाय 2 विच इज 80 बाय 2 विच इज 40। एक तो आपकी ये वैल्यू निकल गई, x इज 40, और दूसरी निकलेगी माइनस साइन से, माइनस 5 माइनस 85 बाय 2, ठीक है, यहां माइनस साइन ले लिया हमने, ठीक, ऐसी तो करते हैं भाई, 90 बाय 2 विच इज माइनस 45। अब x क्या है, x है स्पीड, तो हम माइनस साइन नहीं ले सकते क्योंकि स्पीड पॉजिटिव लेते हैं हम, तो क्या लेंगे, प्लस साइन। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 40 किलोमीटर पर आवर, ये होगा आपका आंसर, ठीक। आ गया समझ में ये क्वेश्चन। बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और मैं कहूंगा इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसे करो सॉल्व। तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं हम, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपको बड़ा आनंद आने वाला है। एक टैंक है, क्या है ये एक टैंक है सर, और इसके ऊपर दो टंकियां लगी हुई हैं, एक तो ये है, एक ये है, और सही है, ऐसे दो टंकियां लगी हुई हैं।
और एक टंकी छोटी है। कैसी है बच्चों? एक टंकी छोटी है। मैं इसलिए फिगर बना रहा हूं जिससे ना थोड़ी सी फील आए कि ये क्वेश्चन है क्या। ये एक बहुत ही अच्छी रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इससे आपको समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती हैं। अब भाई देखो, इसमें से जो पानी आएगा वो ये बह रहा है ये, और जाहिर सी बात है कि इसका डायमीटर बड़ा है, यानी इसका मुंह बड़ा है, तो इसमें से ज़्यादा पानी आएगा। और ये छोटा, इसका डायमीटर कम है, तो इसमें से कम पानी आएगा। ये जाहिर सी बात है। तो हम मान लेते हैं टाइम टेकन बाय स्मॉल टैप, टाइम टेकन बाय स्मॉल टैप किस काम के लिए? टू फिल द टैंक। मान लिया x आवर्स, x घंटे लग रहे हैं। तो ये कब लग रहे हैं? जब ये वाली टंकी बंद है, सिर्फ छोटी वाली टैप चल रही है, बड़ी टैप बंद है, सिर्फ छोटी चल रही है। तो x आवर्स लग रहे हैं। अब क्या है, छोटी टैप बंद है और बड़ी चल रही है, तो कितने घंटे लग रहे हैं? तो टाइम कम लगेगा या ज़्यादा? भाई इसमें से तो ज़्यादा पानी निकल रहा है, तो समय कम लगेगा। कितना कम लग रहा है? 10 आवर्स। तो देखो, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक। बताओ कितना? x माइनस 10 आवर्स, x माइनस 10 घंटे लग रहे हैं। अब भाई क्या करा कि दोनों टैप्स को एक साथ खोल दिया, दोनों को एक साथ चला दिया। करते हैं ना घर में भी कई बार, दो टंकियां एक साथ चला देते हैं। तो कितना समय लगा है वो दे रखा है। टाइम टेकन टू फिल द टैंक, कैसे? टुगेदर, साथ में। ये हमें इन्होंने दे रखा है 9 3/8। अब भाई यहां इन्होंने हमें थोड़ा सा घुमाया, लेकिन हम घूमेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है 9 3/8 क्या होता है। ऐसे ही तो हम लिखते हैं, 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 जा 72, प्लस उसमें 3 जोड़ दो अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 75/8। ठीक है, ऐसे ही तो लिखेंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 3 अपॉन 8, यानी 72 प्लस 3/8 विच इज 75/8। यहां तक समझ में आ गया? तो ये हमारा हो जाएगा 75/8 आवर्स। तो ये हमें समझ में आ गया। अब बच्चों ये देखो, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डेवलप होगी, ये चीज समझो। खास तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहां है, हम ये मान लेते हैं इस टैंक में कितना पानी आता है? V लीटर्स। कितना? V लीटर्स। ठीक है, L लिख देते हैं, लीटर को शॉर्ट में L लिख देते हैं। V लीटर्स पानी आता है। कितना आता है? V लीटर्स। अब आप ध्यान से देखो कि x आवर्स में, जबकि ये टंकी देखो अकेले चल रही है, ये बंद है, ये टैप ऑन है, तो x आवर्स में इसने इस टैंक को भर दिया, यानी x आवर्स में इसने V लीटर पानी छोड़ा। बात समझ गए? x आवर्स में V लीटर पानी छोड़ा। तो पानी छोड़ने की गति क्या है? V बाय x, लीटर पर आवर। ठीक है, V बाय x लीटर पर आवर, इस गति से पानी जा रहा है इस टैंक से, इस वाली टैप से। तो इस वाली टैप से किस गति से पानी जाएगा? इसने V लीटर, यानी V लीटर पानी कितने घंटे में छोड़ा? x माइनस 10। ठीक है, तो इसमें से जो पानी जाएगा V अपॉन x माइनस 10, ठीक, लीटर पर आवर। ठीक, ये इसका हो गया V अपॉन x माइनस 10। समझ गए? अब आप देखो, दोनों टंकियों को एक साथ खोल दिया, दोनों टंकियों को एक साथ खोल दिया, तो V लीटर पानी
यानी ये पूरा टैंक कितनी देर में भरा? पूरा टैंक भरने का अर्थ है कि V लीटर पानी इन दोनों ने मिलके छोड़ा कितनी देर में? 75/8 आवर्स। तो पानी छोड़ने की गति क्या हो गई? तो पानी छोड़ने की गति हो गई V/75/8। यूनिट वही है लीटर पर आवर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि V/x-10 प्लस V/x इक्वल टू V/75/8। ठीक, यानी इसके पानी छोड़ने की गति V/x है, इसके पानी छोड़ने की गति V/x-10 है। तो जब दोनों को खोल दोगे तो पानी छोड़ने की गति क्या हो जाएगी? V/x-10 प्लस V/x, और वो हमें दे रखी है V/75/8 जब दोनों को खोल दिया। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। अब ये V कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1/x-10 प्लस 1/x इक्वल टू 1/75/8। सॉल्व कर लेते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस x-10 अपॉन x इंटू x-10 इक्वल टू, ये 8 ऊपर चला जाएगा तो 8/75। आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x-10 अपॉन, मल्टीप्लाई कर दो, अंदर ले आओ x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। यहां तक आपने कर लिया बिल्कुल सही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस तरीके से। तो ये 75 इंटू 2 यानी 150x, बिल्कुल सही, माइनस 750। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो आ गया 750 इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये टर्म्स इधर ले जाएंगे हम, तो 0 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर इधर आ जाएगा माइनस 150x और ये इधर प्लस हो जाएगा प्लस 750। देखो यहां तक आपकी समझ में आ गया। तो 0 इक्वल टू 8x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? माइनस 230x प्लस 750। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देखो इसको, ये 8 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। सही है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो देखो a क्या होगा? a होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 4, b क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x विच इज माइनस 115 और c क्या होगा भाई? 375, यानी कि कांस्टेंट टर्म। अब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि कैपिटल D, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर क्या होगा? माइनस 115 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 4, c इज 375। अब इसे सॉल्व करो तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी। अब देखो 115 का स्क्वायर क्या होगा? यहां बच्चों आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा, तो एग्जाम में साइड में एक कॉर्नर बना लेना एक कॉर्नर बना लेना साइड में, और उसमें रफ वर्क करना। 115 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना। तो ये 115 का स्क्वायर होता है 13225। ठीक है, 13225। माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो ही जाता है, माइनस
इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6000 और सॉल्व होके आ जाएगा 7225। तो देखो 7225 का अंडर रूट 85 होता है। ठीक, ये भी हमें पता लग गया, पिछले क्वेश्चन में भी यही था। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। रूट्स में सॉल्यूशन। तो देखो अब रब नहीं कर रहे हैं, यहां निकाल लेते हैं। सही है, सीधे यहां से यहां आ गए। तो रूट क्या होती है, देखो ध्यान से देखना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है, ये आपको दिख तो रहा होगा, देख लूं मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट साफ दिख रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। अब आप ये देखो x इक्वल टू माइनस बी, क्या है माइनस बी, दिस इज 115, यानी माइनस ऑफ माइनस 115 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हम हर बार निकाल लेते हैं, ये याद रखो, वो कैपिटल डी होता है। 7225 अंडर रूट ऑफ 7225 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू ए, क्या है, ए है 4। तो देखो ये हो जाएगा 115, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस इसका अंडर रूट हो गया 85 अपॉन 8। तो अब x की दो वैल्यू निकलेंगी। पहली वैल्यू निकलेगी देखो x1 विच इज 115 प्लस 85 अपॉन 8। ठीक है, इसे आप जोड़ोगे तो आएगा 200/8। सही है, अब इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा 25। तो पहली वैल्यू x की आई 25। दूसरी वैल्यू देखो क्या आएगी, 115 माइनस 85 अपॉन 8। दिस इज इक्वल टू 30 अपॉन 8 और ये आएगी 3.75। तो x की दो वैल्यू मिल गई, 25 और 3.75। ठीक है, कितनी वैल्यू मिल गई x की बच्चों, दो, 25 और 3.75। अब देखो यहां आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। हम अगर 25 लेते हैं तो स्मॉल टैप जो है वो कितने घंटे लगाएगी, 25 आवर्स लगाएगी टैंक को भरने में। कितने, 25 आवर्स। और लार्ज टैप कितने लगाएगी, x माइनस 25 है, कितने, x माइनस 25 यानी सॉरी x माइनस 10 यानी 25 माइनस 10 विच इज 15 आवर्स। अगर हम x25 ले रहे हैं तो स्मॉल टैप 25 आवर्स लेगी, बिग टैप 15 आवर्स लेगी इस पूरे टैंक को भरने में। लेकिन अगर हम x 3.75 ले रहे हैं तो स्मॉल टैप तो 3.75 आवर्स लेगी, लेकिन बिग टैप क्या होगा, 3.75 माइनस 10, वो निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। और टाइम निगेटिव में हम नहीं लेके चलते, तो ये वाली वैल्यू 3.75 हम छोड़ देंगे। इसलिए सही आंसर क्या होगा, 25 आवर्स। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, स्मॉल टैप विल टेक 25 आवर्स एंड बिग टैप विल टेक 15 आवर्स टू फिल द टैंक। आ गया ना ये क्वेश्चन समझ में। ठीक, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 kilometer per hour more than the passenger train, find the average speed of the two trains. तो भाई सही है, जाहिर सी बात है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो ज़्यादा तेज़ चलेगी पैसेंजर ट्रेन से। तो ये पहले जैसा ही क्वेश्चन अभी ट्रेन का क्वेश्चन करा था, सॉल्व करो बच्चों। तो बच्चों इसमें हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं x। भाई जो हमें निकालना है उसी को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी मान ली हमने,
x और यूनिट क्या रखेंगे, किलोमीटर पर आवर। यूनिट जरूर लिखा करो, यूनिट के बगैर व्यर्थ है, ठीक है। तो अब एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, एक्सप्रेस ट्रेन, भाई एक्सप्रेस ट्रेन तो तेज चलेगी ही, तो वो हो जाएगी x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन में यही दे रखा है, तो यहां ऐसे लगा दो, लेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। अब कौन सी ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी, जाहिर सी बात है पैसेंजर ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी क्योंकि धीरे चल रही है, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 132 किलोमीटर। तो टाइम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं ना, पैसेंजर ट्रेन का टाइम टी पैसेंजर, ये हो जाएगा पैसेंजर ट्रेन का टाइम, 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये जो स्पीड है वो x है, x से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा टाइम आवर्स में। फिर से लिख देते हैं फॉर्मूला, अभी पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आप क्या निकाल रहे हैं यहाँ, टाइम, यहां पर टाइम ही तो निकाल रहे हैं, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है, स्पीड SP, तो ये टाइम आ जाएगा आपका आवर्स में। अब एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस तो वही है 32 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x + 11, ये भी आवर्स में आ जाएगा। अब ये देखो हमें दे रखा है 132 अपॉन x + 11 इज इक्वल टू, ठीक है, इन दोनों के बीच रिलेशन दे रखा है, यानी जो टाइम एक्सप्रेस ट्रेन ले रही है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम है, पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम है, तो ये हो जाएगा 132 अपॉन x - 1। यहां से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 132 अपॉन x + 11 इक्वल टू 132, इसे x यहां ले जाएंगे -x और नीचे रह जाएगा अपॉन x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये ऐसे और इसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 132x इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x + 11 अपॉन 132 - x, सही है, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये आ जाएगा आपका, चलो यहां लाइन खींच लेते हैं, ठीक, 132x इक्वल टू, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 132x, देखो इस x को यहां इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 132x - x²। अब इस 11 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा +1452, और 11 इंटू -x इट इज -11x। अब फर्दर सॉल्व कर लो, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये रह गया 0 इक्वल टू -x² + 1452 - 11x, तो इसे हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। ये एक काम करें, इस पूरे पोर्शन को यहां ले आएं, 0 को इधर ले जाएं, कैसे भी बोल लो, तो ये हो जाएगा x² + 11x - 1452 इक्वल टू 0। बच्चों ये ट्राई किया करो कि x² का ये जो कोफिशिएंट है यहाँ वो पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव के साथ अगर 1 है 1 तो इक्वेशन सॉल्व करना और आसान हो जाता है। तो ये हमारी अब क्या बन गई है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसमें a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज 1, b है कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 11, और c कांस्टेंट टर्म मींस -1452। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब यहां हम एक लाइन खींच के इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हम d निकालते हैं, कैपिटल D, वो होता है b² - 4ac। तो b² की क्या वैल्यू है भाई, b² यानी 11 का स्क्वायर -4 इंटू 1, और c क्या है -1452
2, ये आपका सी है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर होता है 121, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 4 को 1452 से मल्टीप्लाई करोगे 5808, तो आपका डी आ गया। इसमें ये ऐड कर दोगे तो 5929, तो डी की वैल्यू आ गई। तो आपने देखा डी इज ग्रेटर देन 0, तो नीचे एक लाइन लिख देना, व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0 मींस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट। 2 रियल रूट होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों मैं ये रब कर रहा हूं, आप इतना नोट डाउन कर लो। देखो x निकलेगा ऐसे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x हो जाएगा माइनस बी, देखो आपको दे रखा है b तो 11 है, तो ये हो जाएगा -11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये 5929 इसका अंडर रूट अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -11 प्लस माइनस ये 77 है, 77 इसका अंडर रूट हो जाएगा अपॉन 2। अब x की 2 वैल्यू निकलेंगी, तो x1 इक्वल टू पहली वैल्यू निकलेगी प्लस साइन से -11 प्लस 77 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस साइन से आप निकालो ये हो जाएगा 66 अपॉन 2 विच इज 33। x की दूसरी निकलेगी x2 -11 माइनस 77/2, ये तो आपको पता ही है दूसरी वैल्यू माइनस साइन से निकलती है, बिल्कुल पता है सर। ये हो जाएगा -88 अपॉन 2 विच इज -44। अब बच्चों x क्या है, x है स्पीड, और स्पीड निगेटिव नहीं होती है, तो हम 33 कंसीडर करके चलेंगे। यानी हम x क्या लेंगे, हम x लेंगे 33 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर क्या होगा, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, ठीक है, यहां इसे मिटा देते हैं हम। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन भाई वो है x किलोमीटर पर आवर यानी कि 33, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी होगी, एक्सप्रेस ट्रेन ये हो जाएगी आपकी x प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर पर आवर। सही है, ये होगा आपका आंसर। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल है, इसे ट्राई करो। तो बच्चों देखो 2 स्क्वायर हैं, पहले हम इन 2 स्क्वायर्स को बना लेते हैं। एक ये स्क्वायर है हमारा, हम मान लेते हैं इसकी साइड है, इसकी चारों साइड्स हैं x डायमेंशन की, और एक ये बड़ा स्क्वायर है, ठीक है, और हम मान लेते हैं इसकी साइड्स हैं y। अब आप देखो आपको क्या कंडीशन दे रखी है, आपको ये दे रखा है कि इनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स मींस 4x, और इसका पेरीमीटर इसे P1 मान लो और ये P2, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y। ठीक, P4 पेरीमीटर। तो हमें एक कंडीशन ये दे रखी है कि 4y माइनस 4x इक्वल टू 24, यानी दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है। तो यहां से निकल के आएगा 4 अगर बाहर ले लो तो y माइनस एक्स इक्वल टू 24, 4 बाहर ले लिया तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा 24 अपॉन 4, और यहां से निकल के आता है y माइनस एक्स इक्वल टू 6, y माइनस एक्स इक्वल टू 6, यहां पे 4 है
24/4, तो इसलिए आता है y माइनस एक्स इक्वल टू 6। यहां तक तो समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है एरिया की। इनके जो एरिया का स्क्वायर है अगर उसे ऐड कर लो, नहीं इनका जो एरिया है अगर उसे ऐड कर लो तो वो आता है 468। ठीक है, ध्यान से सुनो, एरिया को ऐड कर लो तो वो आएगा 468। तो देखो इसका एरिया क्या होगा, A1 विच इज एक्स स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा A2 विच इज वाई स्क्वायर। एरिया क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर। तो कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब हम y यहां से निकाल सकते हैं। देखो यहां से y आएगा x प्लस 6, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 6 हम यहां रखेंगे, तभी तो हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 468 है, 468, हाँ 468 है, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 एंड प्लस 12x इक्वल टू 468। देखो यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 468 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। अब 468 ले जाएंगे तो वायर प्लस 12x माइनस, ये हो जाएगा माइनस, इसे सॉल्व करोगे तो 2 3 और ये 432। ठीक है, अब इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड कर दे बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो पर्पस होता है हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 0 अगर 2 से डिवाइड होगा तो वो तो 0 होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6x माइनस 126 इक्वल टू 200 और ये 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब ये हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1, b 6 और c माइनस 216। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसे हम रब कर देते हैं। अब देखो क्या आएगा। अब हम बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, हम कैपिटल D निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कैपिटल D विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या हो जाता है आपका, बी स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 एंड c इज माइनस 216। तो देखो ये हो जाएगा 36 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 864, ये हो जाएगा इक्वल टू 900। अब हमें हमारी d की वैल्यू मिल गई है। अब हम निकालेंगे x। फॉर्मूला क्या लगेगा, वही अपना x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमारा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, बहुत काम का फार्मूला है। तो इससे निकालेंगे हम x इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस 6, b की वैल्यू 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाल के रखते हैं, वो है 900। ठीक है, ध्यान रखना दिस कैपिटल D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मीन्स 2, a क्या है 1, इसलिए नीचे रह गया सिर्फ 2। तो अब हम x ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस 30 अपॉन 2। अब x की दो वैल्यूज आएंगी बच्चों, कितनी वैल्यूज आएंगी, 2। अब वो हम यहां निकालते हैं। देखो क्योंकि जगह नहीं है तो यहां हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से इस बॉक्स में। तो x1 होगा देखो प्लस साइन से, माइनस 6 प्लस 30
-6 + 30/2। सो x1 इज, देखो बच्चों ध्यान से देखो, 24/2 विच इज 12। सेकेंड वैल्यू आएगी माइनस साइन से, x2 इज -6 - 30/2। तो ये हो जाएगा -36/2 एंड दिस इज इक्वल टू -18। अब साइड तो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, इसलिए माइनस वैल्यू को हम छोड़ देंगे, सिर्फ 12 को कंसीडर करके चलेंगे और x की वैल्यू क्या लेंगे, 12। सो x इज इक्वल टू 12। जो भी यूनिट है इसमें मेरे एरिया या पेरीमीटर की कोई यूनिट दे रखी है क्वेश्चन में, देखो, हाँ मीटर्स में दे रखी है बच्चों, वेरी गुड। तो हमेशा यूनिट का ध्यान रखो, x इज 12 मीटर। तो y कितना हो जाएगा बच्चों, देखो y यहां से निकल के आएगा, अभी हमने निकाला भी था, रब कर दिया लग रहा है, ये y इज x + 6, y इज x + 6, तो ये हो जाएगा 18 मीटर, ठीक है। x + 6 मीन्स 12 + 6, सही है। आ गया ये समझ में आपको, चलो बहुत बढ़िया, इसे आप नोट डाउन कर लो बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ये वाली एक्सरसाइज तो आपकी पूरी हो गई, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली एक्सरसाइज कराऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मींस 4.4, ठीक है, वो भी हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। तो आज के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।